हेलो दोस्तों। आज एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 में जो पूछा गया था क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, उसको आज डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है, और साथ ही सनलाइट मतलब प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट देगा? ग्लूकोज। तो उसी का रहा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में के लिए जल, खनिज लवण जो हो गया ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। ओजोन परत की बढ़ती मात्रा पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। मतलब पर्यावरण अच्छा होगा तो ओजोन परत की मोटाई बढ़ेगा, पर्यावरण खराब होगा तो ओजोन परत की लेयर घटेगा। पूछेगा क्वेश्चन, ओजोन परत की जो मोटाई किस इकाई से मापते हैं? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं डॉप्सन इकाई से। याद रखिएगा, डॉप्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। और जो डॉप्सन इकाई है, पूछेगा ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापते हैं तो उसकी समान श्रेणी कितनी हो, कहाँ से कितना होना चाहिए? तो 300 से 500 डॉप्सन होना चाहिए। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओजोन परत किस लेयर में? समताप मंडल में। अच्छा, ओजोन परत से जो ओजोन परत है उसे यूवी विकिरण जो निकलता है ना, अल्ट्रावायलेट किरणें, से बहुत सारा नुकसान होगा। वो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेगा, ओजोन परत की परतें पतला होगा तो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर पर जब पड़ेगा तो उससे हम लोग को कैंसर रोग हो जाएगा। और साथ ही कॉर्निया जो होता है, नाक में जो कॉर्निया होता है उसका सूजन स्टार्ट हो जाता है, और डीएनए का भी नुकसान करता है। तो ओजोन परत से ओजोन पर्यावरण को आप लोग प्रदूषित ना होने दें, बहुत जरूरी है पर्यावरण को सेव करना। अब है क्वेश्चन, सेंधा नमक का खनिज नेम क्या है जिसको रॉक साल्ट कहते हैं? इसी को हेलाइट सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सेंधा नमक को हेलाइट सोडियम क्लोराइड कहते हैं। याद रखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था भाई? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो हेलाइट सोडियम क्लोराइड को सेंधा नमक कहते हैं, रॉक साल्ट। अब आइए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा की जो ऊंचाई है जानते हैं कितना होता है? 2637 मीटर ऊंचा है डोडा बेटा 2637 मीटर ऊंचा है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में, तीनों का बॉर्डर शेयर करता है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होता है, बहुत ज़्यादा चाय की खेती होगा नीलगिरी पर्वत पर। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ से 19 किलोमीटर दूर पर हिल स्टेशन है जो ऊटी में पड़ता है। तो पूछेगा ऊटी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। और हिल स्टेशनों की रानी किसको कहते हैं? हिल स्टेशन की रानी ऊटी को कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमन मॉडल पर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आधारित है, दूसरी पीसी महालनोबिस पर। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब है? 1951 से 56। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था और सिंचाई के लिए 3 बांध बनाया गया था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में। भाखड़ा नागर बांध और हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, 3 बांध बनाया गया था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में। और किसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है आपको कोडरमा के आसपास पता है, तो उसको दामोदर घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था और पीसी महालनोबिस का जो मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, यहाँ पर पावर प्लांट बैठाया गया था, 3 पावर प्लांट। कौन कौन? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है ना, वो रूस के सहयोग से पावर प्लांट बैठाया गया था। और दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर बंगाल में जो पड़ता है, उसको ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के सहयोग से बैठाया गया था प्लांट को। और एक उड़ीसा पड़ता है, राउरकेला उड़ीसा में जो पावर प्लांट बैठाया गया था, जर्मनी के सहयोग से बैठाया गया था। याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 काम हुआ था। पहले भिलाई छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट जो ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला स्टील पावर प्लांट जर्मनी के सहयोग से। याद रखिएगा। क्वेश्चन है, वंदे मातरम आनंद मठ की पुस्तक से लिया गया। आनंद मठ पुस्तक का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। पूछेगा कांग्रेस किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था पहली बार? तो 1896 वाला अधिवेशन में कांग्रेस से गाया गया था। 1896 अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्ला सैनी किए थे। पूछेगा नहीं, पहली बार कलकत्ता का 1896 वाला अधिवेशन में रहमतुल्ला सैनी इसकी अध्यक्षता किया था और वहीं पर वंदे मातरम गाया गया था। पूछेगा जो ये आनंद मठ पुस्तक है किस भाषा में लिखा है भाई? तो संस्कृत और बांग्ला भाषा का एक मिक्सचर है। बहुत जगह क्वेश्चन आता है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, लेकिन बांग्ला भाषा में और संस्कृत का दोनों मिक्सचर है आनंद मठ पुस्तक।
अब आइए क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान जो बम्बई में पड़ता है वहाँ पर झंडा फहराया था। कौन? अरुणा आसफ अली झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में। अब इनका ग्वालियर टैंक मैदान को नाम बदल दिया गया भाई, अब नाम कर दिया गया अगस्त क्रांति मैदान। याद रखिएगा, अगस्त क्रांति मैदान। अच्छा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को सभी नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें गांधी जी और कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस पुणे में बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग वाला जेल में बंद कर दिया गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में बंद कर दिया गया। और 9 अगस्त तो कोई सभी को बंद कर दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन। पूछेगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप ड्राफ्ट कौन तैयार किया गया था? तो ड्राफ्ट तैयार किए थे APJ अबुल कलाम आज़ाद। उसी समय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था 1942 में, उस समय अध्यक्ष भी थे अबुल कलाम आज़ाद, और वहीं पर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन का। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारूच कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारूच, गुजरात में। अब आइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो सोनेगांव नागपुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर का गुरु कौन थे? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ? महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। और 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। और 1990 में भारत रत्न मिला था मरणोपरांत, मतलब इनकी मृत्यु होने के बाद इनको मिला था भारत रत्न। क्वेश्चन है, CSIR का फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखिएगा। अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी ने अकबर के साथ युद्ध किया था। अहमदनगर की रक्षा के लिए चांद बीबी ने किसके साथ युद्ध किया था भाई? तो अकबर के साथ युद्ध किए थे। और 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। और फैजपुर में होने वाला पहला जो अधिवेशन था एक गाँव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू किए थे। पहला गाँव में होने वाला देश था फैजपुर, जो बंगाल में पड़ता है। 1937 में। 1938 में कौन किए थे? 1938 में हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में पड़ता है। और किसने किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 वाला, जो सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस। और 39 में भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। 39 में त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस किए थे अध्यक्षता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे फिर 1939 में, और राजेंद्र प्रसाद करवाहक बने थे। और एक निबल बराबर 4 बिट होता है। याद रखिए, 1 निबल बराबर 4 बिट। शॉर्ट रिवीजन आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। और ओजोन परत की जब मोटाई बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होगा भाई तो ओजोन परत की लेयर घटेगा। ओजोन परत डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन परत के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा खतरनाक गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा। सिंधा नमक जिसे रॉक साल्ट कहते हैं, उसका खनिज नेम क्या है? तो हेलाइट सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर नीलगिरी में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होता है। यहाँ पर हिल स्टेशन ऊटी के पास, हिल स्टेशनों की रानी किसको कहते हैं? ऊटी को कहते हैं। याद रखिएगा। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना, वहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है, यूकेलिप्टस का पेड़। और दूसरी मॉडल PC महालनोबिस पर आधारित है। फर्स्ट मॉडल हेराल्ड डोगल मॉडल पर आधारित है। वंदे मातरम आनंद मठ की पुस्तक से लिया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का झंडा फहराया था। अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है? गुजरात के भारूच में पड़ता है। तो आइए, भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? सोनेगांव, महाराष्ट्र। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1937 वाला कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जो बंगाल में पड़ता है। पहला गाँव में अधिवेशन होने वाला 1937 वाला था। जवाहरलाल नेहरू। 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है।